आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 26 अप्रैल 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और रिपोर्टर से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान में बहुत बड़ा धमाका, 500 से ज्यादा लोग जख्मी, हालात खराब। हमास ने लगाई जंग खत्म करने की बाजी, एक साथ सभी होस्टेजेस रिहा करने का ऑफर। ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की बातचीत, न्यूक्लियर डील पर क्या निकलेगा नतीजा। भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच चीन ने चली चाल, पाकिस्तान को दिया खतरनाक हथियार। शहबाज शरीफ बोले हैं तैयार हम। और ईरान का दोस्त इराक सीरिया से गाढ़ी कर रहा दोस्ती, तोहफे में भेजी लाखों टन की इमदाद। चलिए करते हैं शो की शुरुआत। आज बेहद बड़ी खबरें हैं सर, बहुत संजीदा खबरें हैं। सबसे पहले तो ईरान में एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसको लेकर हमने आपको तस्वीरों वीडियोस के साथ पिछला एपिसोड दिखाया। तब लोगों के जख्मी होने की खबर थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं थी जो प्रेस टीवी ऑफ ईरान कह रहा है कि 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अभी भी एग्जैक्ट नंबर किसी के पास नहीं है। 500 से ज्यादा, 600, 700, 800, 550, कुछ भी हो सकता है। जब आप ये खबर देख रहे हैं, हो सकता है कुछ और भी डिटेल्स आ गए, कुछ लोगों के मारे जाने की। अभी फिलहाल ऐसी कोई डिटेल नहीं है। ईरान के एक बंदरगाह पर, बंदर अब्बास रीजन में जो आता है, वहां पर एक धमाका हुआ है और कहा गया है कि एक ऑयल टैंकर में या उस फैसिलिटी में धमाका हुआ है। वहां केमिकल्स रखे हुए थे। अब ये धमाका अपने आप हुआ है, कोई हमला है, कोई चीज अभी पता नहीं चल रही। बहुत भयानक तस्वीरें थी, आप पिछला एपिसोड जाकर देख सकते हैं। ऐसा धमाका मतलब दिखाई नहीं देता है कि बॉम्ब से भी हुआ हो। ह्यूज एक्सप्लोजन रॉक्स शाहिद रजाई पोर्ट, शाहिद रजाई पोर्ट जो है, शाहिद रजाई बंदरगाह नाम से है, बंदर अब्बास में, साउथ ईरान में आता है। यहाँ पर यह धमाका हुआ है। 500 लोग जख्मी हुए हैं, 500 से ज़्यादा लोग, और ये बताया जा रहा है तमाम घायलों को ट्रांसफ़र किया गया है हरमोज़गॉन हॉस्पिटल्स में। इस पूरे रीजन में 561 लोगों की तादाद अभी तक प्रेस टीवी ने दी है, और तमाम इमरजेंसी आसपास के ज़िलों में भी कर दी गई है, ताकि और अगर ज़ख्मियों की तादाद बढ़ती है तो उन सबको वहाँ पर ले जाया जाए। द जेरूसलम पोस्ट, इस्राएली अखबार ने इस बारे में कुछ और दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि बंदर अब्बास में जो IRGC हाँ, इन्होंने ये कहा है कि बंदर अब्बास में जो धमाका हुआ है वो दरअसल IRGC की बेस के करीब हुआ है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की बेस, उनके अड्डे के करीब हुआ है। 516 लोग इंजर्ड है। क्या द जेरूसलम पोस्ट ये कहना चाह रहा है कि ये हमला IRGC पर किया गया था? क्योंकि इन्होंने जो डिटेल दी है वो ईरान के अखबारों में नहीं है सर। फिलहाल अब देखना ये, और इनका ये कहना है कि ये धमाका इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेवल बेस, जो समंदरी बेस है, क्योंकि बंदरगाह के पास सब समंदर ही है, बंदरगाह होता है समंदर पे, तो वहाँ पर उनका अड्डा था IRGC का। आर्मी रेडियो के हवाले से ये खबर दी गई है, ईरान के आर्मी रेडियो के हवाले से इन्होंने दी है। इनका दावा है इजरायली मीडिया का। कुछ गड़बड़ तो हुई है सर। खैर, ब्लास्ट रिपोर्टेड एट ईरान बंदर अब्बास पोर्ट, कॉज अनक्लियर। ईरान इंटरनेशनल ने भी कहा है कि अभी तक वजह साफ नहीं हो सकी। हम ईरान के इस धमाके से बाहर चलते हैं और कुछ और धमाकेदार खबरों का रुख करते हैं। दूसरी धमाकेदार खबर ईरान से ये कि ईरान और अमेरिका के बीच ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत का तीसरा दौर आज ओमान में मुनक्किद हुआ। हो सकता है जब आप ये खबर देख रहे हों तो वहाँ पर कुछ डिटेल्स भी आनी शुरू हो चुकी। जब तक मैं पढ़ रहा हूँ, शाम को 6:30 तक ये वहाँ पर मीटिंग चल रही थी और अभी डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं। लिहाजा थर्ड राउंड हुआ है इन लोगों के बीच बातचीत का। बातचीत में क्या हुआ है इसकी हम पूरी डिटेल जितनी भी आ जाएंगी वो दुनिया भर की खबरों में रात 10, 10:30 के दरमियान आपको ज़रूर देंगे। लेकिन आज ये दूसरी बड़ी खबर है जिस पर दुनिया की निगाहें, लेकिन इसमें एक और पेच हो गया। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर ब्रिटेन के, वो ओमान पहुंच गए। ईरान और US की जो बातचीत चल रही है उसी पर डिस्कशन के लिए। ब्रिटेन वहां क्यों पहुंचा है ये तो बाद में भी हो सकता था, 1 दिन 2 दिन बाद भी। सिर्फ बातचीत के दिन क्या किस लिए पहुंचा है? याद रखिएगा कि ईरान ने ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत करने की मंशा जाहिर की थी। ये कल की खबर है। आज मीटिंग होनी थी अमेरिका की और ईरान की, ओमान में हो रही है। ओमान फिर ये भी पहुंच जाए ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर, ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें बुलाया गया है या ये वहां पर खुद गए हैं। खुद तो क्या, पूरा प्रोटोकॉल होता है ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर का भी। खैर, डेविड लैमी क्यों गए हैं इसको लेकर भी बातचीत होगी। और हाँ, वेटिकन सिटी होते हुए
डेविड लेमी पहुँचे हैं ओमान। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का आपको पता है उनको उनकी आखिरी रस्मात थी, उन्हें उनकी तदफीन थी, उन्हें दफनाया गया। खैर बढ़ते हैं आगे। अब हमास और गज़ा से रिलेटेड एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी हैपनिंग है कि हमास ओपन टू रिलीजिंग ऑल होस्टेजेस फॉर 5-year ट्रूस इन गज़ा। 5 साल की जंगबंदी के बदले 5 साल की जंगबंदी मुआहदे के बदले हमास राज़ी हो गया है तमाम इस्राएली होस्टेजेस को एक साथ छोड़ने पर, जिसके लिए वो पहले राज़ी नहीं था। एक साथ छोड़ने पर हमास राज़ी हो गया है। उसने कहा है कि आप 5 साल की जंगबंदी का मुआहदा कीजिए, हम तमाम होस्टेजेस आपके रिलीज़ कर देंगे। ये रिपोर्ट आई है और ये एक बड़ी ख़बर है, और यकीन मानिए हम इसको लेकर एक छोटा ही सही लेकिन डिटेल में आगे आपको बताएंगे किसने क्या कुछ कहा है। ये चूँकि हेडलाइंस शो है तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस हम उठा ले रहे हैं। अगला अभी एक छोटा सा इसी के बाद एक और शो आएगा दुनिया भर की खबरों से पहले, उसमें हम आपको इसकी डिटेल्स देंगे। हाँ, एक और हेडलाइन पढ़े देते हैं कि हमास का डेलीगेशन आज मिस्र में मीडिएटर से मिलने वाला है। आज उनकी मुलाकात होने वाली है। ये वहाँ की शाम के हिसाब से होगी, हमारे 3-3.5 घंटे के जो फासले हैं उन्हें आप लेस करके देखिएगा। तो ये करीबन 9 बजे 9:30 बजे मीटिंग होगी, 11-12 बजे कहीं अपडेट्स आनी शुरू होंगी रात के कि हमास ने जो मीटिंग की है कायरो में डेलीगेशन से, मीडिएटर से, वो हमास के डेलीगेशन है, तो उसमें क्या खलील अलहिया शायद इसमें जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। हमास ने वो प्रपोज़ल खुद दिया है कि हम सारे हॉस्टेजेस छोड़ देंगे। क्या उस पर डिस्कस होकर कोई मोहर लग सकती है, ये और बात है। हमें इसराइल को याद रखना होगा, उसके अपने ही टेंट्रम चलते रहते हैं। खैर, पाकिस्तान को घिरता देख मैदान में उतरा चीन, भारत से मुकाबले के लिए दिया ये हथियार। मैं अमूमन हिंदी वेबसाइट्स और अखबारों की हेडलाइन नहीं लेता, हमेशा इंग्लिश दिखाता हूं, लेकिन आज चूंकि हम भारत की खबर ले रहे हैं तो भारत का मीडिया क्या कह रहा है वो ज़रूर बताना पड़ेगा। यहाँ लिखा है TV9 भारतवर्ष की इस खबर में कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन के दौरान चीन ने अपनी चाल चल दी और पाकिस्तान को 100 से ज़्यादा PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलें दी हैं। लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलें, PL-15 ख़तरनाक मिसाइल है। ये मिसाइलें JF-17 थंडर फाइटर जेट्स में अब जो है वो असेंबल की जा रही हैं, जोड़ी जा रही हैं, उसमें लगाई जा रही हैं, जिससे इस पूरे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की और ज़्यादा गहराने की आसार बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने चीन के इस सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया है। चीन का यह कदम भारत के लिए एक बड़ी फिक्र का सबब है, क्योंकि ये इलाकाई पावर बैलेंस को असरअंदाज कर सकता है। तो एक ख़तरनाक हथियार चाइना ने पाकिस्तान को उस वक्त दिया है जब पाकिस्तान को इसकी शायद ज़रूरत थी, और भारत के एतबार से देखें तो ये एक बुरा कदम है। चाइना हमेशा चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान लड़ जाएं। ख़ास तौर से भारत को नुकसान पहुंचाना चाइना का मकसद है। चाइना चाहेगा कि भारत एक जंग कोई भी जीते हारे, लेकिन नुकसान दोनों तरफ का होता है। तो चाइना शायद ये चाहता हो कि पाकिस्तान और भारत आपस में एक जंग लड़ लें, जिससे जो चाइना के लिए रीजन में ख़तरा है भारत, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाए। बाकी पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की हुकूमत में बहुत दोस्त हैं चाइना के, वहाँ उसके बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और वो आपको पता ही है रोड वाला प्रोजेक्ट जो है। तो लेकिन इस वक्त में मिसाइलें देना सीधी सी बात है कि भारत के साथ दुश्मनी को और गहरा करना है चाइना की तरफ से। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं। पाकिस्तान अपनी सरहदों, अपनी ज़मीन, अपनी फैसिलिटीज़ और अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करने के लिए तैयार है। ये एक तरीके से डिक्लेरेशन या बयान नहीं, एक तरीके से वार्निंग है इंडिया के लिए और इंडियन मोदी हुकूमत के लिए कि अगर आप हम पर हमला करते हैं तो याद रखिए बदले में सिर्फ एक हमला होगा। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हम एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन उस मामले में जो पहलगाम में दहशतगर्दों ने हमारे भारत के टूरिस्ट को, बेगुनाह टूरिस्ट को कत्ल किया, उसके बाद भारत में एक अलग तरीके का नफ़रत का माहौल बन गया। जाहिर सी बात है वो टूरिस्ट और भारत में हिंदू मुसलमान करने वाले, हिंदू मुसलमान के बीच नफ़रत बोने वाले लोग एक ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के चट्टे बट्टे हैं। मैं खुला कह रहा हूँ, क्योंकि जो टेररिस्ट ने मज़हब धर्म पूछकर मारा है बेगुनाह हिंदुओं को, उनके ही प्रोपेगेंडा को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, इनसे ये मत लो वो मत लो, अब इनको सबक सिखाना होगा।
तो ये और वो टेररिस्ट एक ही ग्रुप के लोग लगते हैं। लगता है इन्हीं के लिए ये हमला किया गया है, वरना भारत की सरकार बहुत ही सधे हुए बयान दे रही है, वहाँ से तो ऐसी बात नहीं निकली। भारत का जो हिंदू वर्ग है एक बड़ा, वो इस तरीके की बातें नहीं कर रहा। कुछ जो परसेंट लोग हैं, हो सकता है कि इनके ताल्लुक वहाँ तक जुड़ते हों, जो ये कुछ लोग गुस्से में हो सकते हैं, लेकिन जो हमेशा ऐसी बातें करते हैं उन पर शक तो जाता है कि ये किसके साथ जुड़े हुए लोग हैं जो हमेशा भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ने की बात करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बरकरार है। हुकूमत ने मीडिया चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है, बड़े निर्देश दिए हैं। हुकूमत ने, भारत की मोदी सरकार ने मीडिया चैनलों से जो हर वक्त पॉपकॉर्न की तरह उछल कर अब वो मारा, ये गिराया, हो जाएगा तबाह, लब्बड़ जब्बड़, उन सब से कहा है कि भाई प्लीज़ थोड़ा जामे में रहो। जब कोई मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा हो तो उसकी लाइव टेलीकास्ट मत करो, आर्मी की पोजीशन मत बताओ। अब ये सब मीडिया चैनलों को बताना पड़े तो फिर उनका काम क्या है? ये तो हमेशा से गाइडलाइन है। तो सरकार ने थोड़ा बोल्ड नेट टाइट किया है। कुछ चैनल्स सोच रहे हैं कि किस तरीके से अब वापस हम हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर जाएं, कैसे नफरत फैलाएं, क्योंकि यहाँ तो नट और बोल्ट दोनों टाइट हो गए हैं। चलो कुछ प्रोग्राम उधर डिसाइड करते हैं। खैर, एक खबर ये भी है, इराक जो ईरान का दोस्त है उस सीरिया के साथ अपनी दोस्ती को गाढ़ा कर रहा है। इराक ने 2,20,000 टन गेहूं सीरिया को एज अ गिफ्ट भेजा है। 26 अप्रैल की खबर, सीरियन स्टेट मीडिया ने खुद कहा है कि हमारा दोस्त इराक हमें 2,20,000 टन गेहूं भेज चुका है। ये एक बहुत, क्योंकि वहाँ पर ये सब खाने के बड़े टूटे पड़े हुए थे, एज अ गिफ्ट भेजा है जिसकी कोई कीमत वसूली नहीं जाएगी। सद्दाम हुसैन के बाद जो भी हुकूमतें इराक में बनी वो ईरान के दोस्त रही हैं, और ईरान के सपोर्टर्स इस वक्त मुंह भर कर सीरिया को गाली देते हैं, लेकिन उन्हें इस खबर को भी देखना चाहिए। आपके सपोर्ट, आपके अपोज और जियोपॉलिटिक्स में दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं होता है। खैर, सीरिया विल नॉट बी अ सोर्स ऑफ थ्रेट ऑफ, ये खबर बड़ी अजीब सी है। अभी इस पर सीरिया का कंफर्मेशन आना बाकी है। ये कहा गया है इजरायली अखबारों की तरफ से कि एक लेटर आया है सामने जिसमें सीरिया ने, अमेरिका ने जो श्योरिटी मांगी थी उसके जवाब में कहा है कि सीरिया इसराइल के लिए कभी भी ख़तरा नहीं बनेगा, सोर्स ऑफ थ्रेट नहीं बनेगा, और हम चाहेंगे कि इसराइल से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। अब इस पर कंफर्म अहमद अल-शरा की हुकूमत ही कर सकती है। क्या उन्होंने इस तरीके की कोई गारंटी दी है अमेरिका को? क्योंकि उन्होंने अमेरिका से अपने ऊपर लगी पाबंदियां, सैंक्शंस हटाने की दरख्वास्त की थी। इसके बदले में उनसे ये गारंटी मांगी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।